जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि वी वांट टिपरा लैंड और कह रहे हैं आईएफटी जिंदाबाद, आईएफटी। लगातार ये जो मांग उठ रही है टिपरा लैंड की, कितनी पुरानी मांग है और क्यों चाहते हैं आप? Belakang hambai sini media pasal no, tini tese August, edisi man mani salah sung palayo, sung apa no tini noi bosor, 2009 ni sini sung samung kai pemani, sani pemani, eba palai pemani, tabuk jarate 15 bosor ui tongko, sung apa no kelai bo tanai, tabuk bo kelai, ulo bo kelai tanai, awat kinang sini bo bisa di bawah sung mak kelayo, amri bawa Himalaya sini osis rokha di bawah mak kelayo, jodoh lukur na belakang hambai, orang लगातार टिपरा लैंड की मांग उठ रही है। पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ था। सरकार आपकी है, कोalition में है, क्या कैसे करेंगे इसको आगे, कैसे बढ़ाएंगे? ये पढ़िए आप। आज हमारा त्रिपुरा का एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी IPFT फ्रॉम 2009 से हम लोग शुरू किया था। ये 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग नया राष्ट्र, अलग राष्ट्र हम लोग डिमांड करके आया है। आज संविधान का 6 शेड्यूल का यू आर सेइंग दैट द 6 शेड्यूल प्रोवाइड द न्यू स्टेट, बट त्रिपुरा इज ऑलरेडी अ स्मॉल स्टेट, स्मॉल पॉपुलेशन। भारत जब आज़ादी मिला 1947 15 अक्टूबर से, तब त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था। त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और त्रिपुरा एक इतिहास है। वर्ल्ड में हमारा लार्जेस्ट सेकंड किंग का एक कंट्री था त्रिपुरा। तो लास्ट हमारा महाराज, हमारा किंग महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक को उसका एक्सपायर होने के बाद उसका जो वाइफ है हमारा महारानी कंचन प्रभा देवी ने भारत का साथ जुड़ा था 1949 15 अक्टूबर में। तो उसी टाइम में हमारा जो इंडिजिनस का जो पॉपुलेशन अच्छा था और जो जमीन का मुद्दा ठीक था। तो आज भारत का साथ जोड़ने के बाद आज हम लोग जो त्रिपुरा का जो सन ऑफ त्रिपुरा का जो भूमिपुत्र लोग, उन लोग का अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो NC देववर्मा, लेट NC देववर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके, हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त का एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में, आज का दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है, वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है। आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से में भी है। हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है। तो उस गठबंधन का वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 इयर्स भी गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा हिस्सा लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है। हाँ। और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है।
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो आप पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना तो दायरा से पार्लियामेंट तोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई टॉपिक। ओके तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आया है। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो, पिछली साल भी आए थे, उससे पहले भी अब जंतर मंतर पर ये कंटिन्यूटी में ये काम चल ही रहा है। लेकिन एक बात समझ से परे, आप सरकार में भी हो और आप सरकार में होते हुए सारी शक्तियां आपके पास हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि एक स्टेट मिल जाए। अभी ज़्यादा एरिया मिला हुआ है आपको, जितनी स्टेट को एक शक्तियां अभी भी आप क्योंकि सरकार में तो आपके पास उतनी शक्तियां हैं ही हैं। वेलफेयर करना है तो आप कर ही सकते हो लोगों की। इलीगल इमिग्रेंट हैं तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेट की पुलिस होती है, सेंट्रल की एजेंसियां होती हैं, उन सबको करने के साथ साथ बहुत सारा काम किया जा सकता है। क्या क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा ना दादा? हमारा जो एक मिनट रुक जाओ, आप लोग का जो क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, पीछे से सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 और 3 का द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए, ये लगातार ये बात उठ रही है, मांग उठ रही है कि त्रिपुरा को अभी कुछ लोग आते हैं जो एक रीजनल पार्टी है त्रिपुरा का, ये एक स्टेटहुड डिमांड डे के रूप में इसको पालन करते हैं, कई साल से कर रहे हैं। और आज हम NFNS के भी, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, जो भारत भर में विभिन्न राज्यों का मांग है, उनका एक फेडरेशन है, उसके भी कई सारे साथी हम इनके साथ मिलकर सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने आए हैं। मैं इस NFNS का अध्यक्ष का पद का जिम्मेदारी मुझे दी गई है और आज मैं इनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने यहाँ पर आया हूँ। कई साल से हम लोग इनके साथ लगे हुए हैं और इसी प्रकार से हमारे बीच में आज IPFT के हमारे सदस्य, NFNS के भी सदस्य और वर्तमान त्रिपुरा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर शुक्ला जी भी यहाँ हैं। वो डेलीगेशन को अपने साथियों के साथ लीड कर रहे हैं। अन्य साथी हैं हमारे गारोलैंड से और खासी एरिया से और कार्बी आंगलोंग से विभिन्न साथी लोग आए हैं। और NFNS के जो अन्य साथी नहीं आ पाए हैं, बुंदेलखंड से हो गया, गोरखालैंड से हो गए और विदर्भा से हो गए, उन्हें सब ने अपना अपना सॉलिडारिटी, बोडोलैंड से हो गए, उन्होंने सब ने अपनी अपनी सॉलिडारिटी का मैसेज यहाँ पर भेजा है। ये जो त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है, ये भारत के संविधान की धारा के अनुसार है। भारत के संविधान की धारा में जिस प्रकार से संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्य बना सकते हैं या वर्तमान जो राज्य है उनकी सीमाओं को परिवर्तन कर सकते हैं, ये इस डिमांड के तहत, इस धारा के तहत ये डिमांड है। त्रिपुरा लैंड के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो बीते कई साल से बाहर के लोगों के आने के कारण वहाँ माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, जिस कारण से उनका ज़मीन का, कानून का और इनके कस्टमरी लॉज का अधिकार हनन होता जा रहा है। और इनका डिमांड है कि इसकी संरक्षण के लिए, नहीं तो ऐसे तो ये जाति विलोप होती जाएगी और वैसे ही माइनॉरिटी में हो गए हैं, तो इनका ये डिमांड है कि इनके लिए उस क्षेत्र में जो अभी ऑलरेडी TTADC एरिया है, इनका ट्राइबल एरिया भी है, और सभी को समेटते हुए एक अलग राज्य इनके लिए बनाया जाए। जैसे हम गोरखालैंड का राज्य बंगाल में से मांग रहे हैं, जैसे बोडोलैंड मांग रहे हैं, जैसे विदर्भा मांग रहे हैं,
ये सब एक अपने रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। ये भारत में हमारा हर एक का जो प्रतिनिधित्व होना है, इसकी एक लड़ाई है। और हम ये मानते हैं कि भारत में जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, भारत भी सशक्त नहीं हो पाएगा। भारत को सशक्त यदि करना है तो प्रत्येक जो जाति हैं, प्रत्येक लोग हैं, उन सभी का सशक्तिकरण होना है, उन सभी का प्रतिनिधित्व होना है। तो इसी समर्थन में आज हम यहाँ पर आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारा वर्तमान सरकार इस चीज़ों से वाकिफ़ हैं और इस दिशा में एक जो उचित कदम उठानी है उसको वो उठाएंगे, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। धन्यवाद। सर, ट्रिपुरा लैंड की जो लगातार डिमांड आप लोग रेज कर रहे हैं, तो अभी कहाँ तक उम्मीद है आपको, क्योंकि आप सरकार में भी हैं बीजेपी के साथ और इस समय तो पूरा त्रिपुरा ही आपके पास है, तो एक छोटी सी स्टेट अगर मिल भी जाएगी तो क्या उससे, क्योंकि आपके तो पास तो पूरी कोalition में तो पूरी स्टेट है, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, लास्ट हम लोग 14 साल ऑलरेडी हमारा जो मुद्दा को लेके हम लोग अभी भी हमारा जो इशू को लेके हम लोग मूवमेंट कंटिन्यू रखा है। और जो हमारा जो इशू वो हमारा पार्टी का कोर डिमांड है, कोर इशू है। और स्टेट में हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन अलायंस पार्टनर है और सरकार में भी बैठा है। और हमारा जो इशू, हमारा जो डिमांड वो स्टेट का गवर्नमेंट का इशू नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ ये जो सेपरेट स्टेट का इशू को कभी भी विदाउट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट्री का कौंसल बिना कोई दे नहीं सकता है। ये भारत का एक संविधान है। वो भारत का जो संविधान, अड़चन क्या आ रही है, कहाँ भारत का जो, लेट मी क्लियर माय पॉइंट, जो भारत का जो संविधान है वो संविधान का द्वारा ही हम लोग अभी हमारा इशू को हम लोग आगे लेके जा रहा है। और ये पार्लियामेंट ओनली आवर जो separate state का issue only parliamentary can solve, and under leadership of Prime Minister at present, Prime Minister is Narendra Modi ji. If he want then he can solve, but otherwise ये स्टेट में हम लोग सरकार में बैठा है और हमारा इशू को छोड़ के हम लोग हमारा मुद्दा को छोड़ के बैठ के रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो इशू को कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग दिखाने के लिए, सुनाने के लिए और आवाज़ को हम लोग आगे रखने के लिए हम लोग आज ये जंतर मंतर में हम लोग का जो मूवमेंट वन डे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया। लड़ाई है आप लोग की, कितने सालों की लड़ाई है? हमारा जो